नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत दिनों के बाद जो है मैथ्स का क्लास फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम क्लास 8 का समीकरण वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। हमारे पास एक समीकरण का प्रश्न है। समीकरण 2x धन 5 बटा 3x धन 1 बराबर 3 बटा 11 को हल कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। हम पहले विधि आपको बताते हैं, उसके बाद अगली विधि भी बताएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे। यहाँ पे 2x धन 5 बटा 3x धन 1 है। तो हम दोनों पक्षों का, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों के हर का जो है 1 बाय 1 विलोपित करेंगे, हटाते जाएंगे। उसके बाद जो है हमें समीकरण को हल करना है। तो देखिए कैसे हल करना है। सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को लिखेंगे। दिए गए समीकरण क्या है। दिए गए समीकरण जो भी दिया गया है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। 2x धन 5 बटा 3x धन 1 बराबर 3 बटा 11। अब देखिए, यहां हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड के हर को हटाना है, विलोपित करना है। यहाँ पे 3x धन 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3x धन 1 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप होगा, हम दोनों पक्षों में 3x धन 1 का गुणा करने पर, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 3x धन 1 का गुणा करने पर अब हम दोनों पक्षों में 3x धन 1 का गुणा करेंगे। तो लिख लेते हैं 2x धन 5 बटा 3x धन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले गुणा कर लेते हैं 3x धन 1। अब उसके बाद राइट हैंड साइड पहले से है यहाँ पे 3 बटा 11, तो यहाँ पे भी हम गुणा करेंगे 3x धन 1 का। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम ऊपर पे भी 3x धन 1 है और नीचे पे भी 3x धन 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, 2x धन 5 बराबर इधर क्या बच जाएगा, 3 बटा 11 गुणा 3x धन 1। अब देखो 1 बाय 1 जो है हमें इसको विलोपित करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के हर को विलोपित किया, अब हम राइट हैंड साइड के हर को जो है विलोपित करेंगे। तो इधर का हर को विलोपित करने के लिए हम फिर से अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 11 का गुणा कर देंगे। हर में जो भी संख्या है उसका हमें गुणा करना है। तो हम दोनों पक्षों में हर का गुणा करते हैं फिर से। फिर हम चाहे तो यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में 11 का गुणा करने पर। अब दोनों पक्षों में हम 11 का गुणा करेंगे, तो अगला स्टेप होगा 2x धन 5, यहां पे हम 11 का गुणा कर देते हैं, बराबर यहां पे पहले से है 3 बटा 11 गुणा 3x धन 1 गुणा 11। अब देखो, इधर राइट हैंड साइड में 11 ऊपर में भी है, नीचे में भी 11 है, तो हम इसको हम कटा देंगे। तो इधर बच जाएगा 3 और 3x धन 1, तो इसको लिख लेंगे अगले स्टेप में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2x, इसको हम डायरेक्ट गुणा करके लिख लेते हैं। 11 का हम गुणा करेंगे 2x से, उसके बाद 11 का गुणा करेंगे 5 से, है ना। तो 11 का 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11 दूनी 22, 22x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 11 का 5 से गुणा कर लेते हैं, 11 5 55, है ना, बराबर। अब यहाँ पे देखिए 3 और 3x धन 1 बचा है, तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा 3x के साथ, 3 3 9x हो जाएगा, प्लस 3। अब यहाँ पे हम समान सजातीय राशि को एक पक्ष में पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे समान सजातीय राशि x x वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करके ला लेते हैं। यहाँ पहले से 22x है, उधर से हम 9x को जो है पक्षांतर करके ले आएंगे, तो हो जाएगा ऋण 9x। इधर पहले से 3 है, हम इधर से 55 को पक्षांतर करके ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, -55। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
22x में हमें 9x को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 13x बचेगा। अब इधर 55 में हम 3 घटाएंगे तो कितना, हाँ चूंकि यहाँ पे देखिए 55 में 3 घटाना है, यहाँ कितना बच जाएगा, 52 बच जाएगा। और लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह जो है माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम 13 को पक्षांतर करेंगे तो ये 52 के बटे में चला जाएगा 13। इस प्रकार से x का वैल्यू आ जाएगा 13 कम 13, 13 चौक 52, तो -4। तो इस प्रकार से हम x का मान जो है ये पहली विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। यह एक पहली विधि है, समीकरण को हल करने का एक पहला विधि है, हम इसको दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी विधि से हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। दूसरी विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसको समीकरण को लिख लेंगे, दिया गया समीकरण यही है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। 11 को 2x धन 5 के साथ गुणा करना है और 3x धन 1 को 3 के साथ, है ना। इस प्रकार से इनका जो है तिर्यक गुणा होगा, तिरछा गुणा होगा, ठीक है, जिसको वज्र गुणा या तिर्यक गुणा कहा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वज्र गुणा या तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तो हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 इधर ऊपर आ जाएगा और 3x धन 1 जो है इसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो हम पहले 2x धन 5 को लिख लेते हैं, 2x धन 5 गुणा करना है हमें इसका 11 के साथ, बराबर 3 इधर पहले से है, इधर चला जाएगा क्या, 3x धन 1, 3x धन 1। अब हम क्या करेंगे, 11 का इसके साथ गुणा कर देते हैं, 11 दूनी 22 x हो जाएगा धन 55, बराबर 3 तिया 9x हो जाएगा धन 1, ठीक है। अब सेम वही करेंगे, हम सजातीय राशि को एक साइड पक्षांतर करके ले जाएंगे और 55 और 1 को एक साइड लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे कि x वाले हैं तो एक साइड लिख लेते हैं, 22x 9x को इधर ले आएंगे तो -9x हो जाएगा। इधर पहले से क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे पहले से है 3। अब इधर से हम 55 को ले जाते हैं पक्षांतर करके तो -55 हो जाएगा ये। फिर वही आएगा, 22 में हम 9 घटाएंगे तो 13x आ जाएगा और इधर 55 में 3 घटाते हैं तो -52 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है तो हम 13 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर -52, 13 चला जाएगा इसके बटे में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 13 चौक 52। तो आप देख सकते हैं कि हम दोनों विधियों से जो है इसको हल किए तो इसका मान जो है समान आ रहा है, ऋण 4 है ना। तो आप चाहें तो पहली विधि या इस दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। धन्यवाद।